प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज जिस विषय में हम मेडिटेट या मनन करने जा रहे हैं वो है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द अंडररेटेड कैरेक्टर ऑफ बाइबल है। बहुत कम लोग उसके बारे में जानते और समझते हैं। और वो टिड्डियां ही क्यों खाता था ये भी मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक ताकि आप यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है, जिसने यूहन्ना का गॉस्पेल लिखा है, यूहन्ना की 3 पत्रियां लिखी हैं और प्रकाशित वाक्य भी जिसने लिखा है, उस व्यक्ति के कैरेक्टर को अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ही नम्र और बहुत ही अलग किस्म का वो व्यक्ति है और उससे हम कुछ सीखेंगे आज। तो हम चलते हैं मत्ती 3, वहां पर हम देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। मत्ती 3 का 4 वचन कहता है, यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु थी। अब यहाँ पर हम उसकी एक ह्यूमिलिटी को, एक हम्बलनेस को देखते हैं कि वो कोई बैंजनी रंग के मलमल के या बहुत ज्यादा कॉस्टली जो क्लोथ्स या वस्त्र वैसे नहीं पहनता था। ऊंट के चमड़े से जो वस्त्र बनाए जाते थे वो पहनता है। और उसका खाना भी कोई हाईफाई, कोई लग्जोरियस फूड वो नहीं खाता था, लेकिन यहाँ पे लोकस जिसको टिड्डियां कहते हैं वो टिड्डियां खाता था। तो क्या बाइबल में टिड्डियां खाना अलाउड था, वो मैं आपको बाद में वर्ड्स बताऊंगी। और इसके विषय में अगर हम चलें, मत्ती हम अगर जे 11 पढ़ें या हम चलें, अगर मत्ती 3 अध्याय में जब हम चलते हैं वहां पे अगर हम 13 से लेकर पढ़ें तो यहाँ पर हम उसकी ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस को और अच्छे से जान सकते हैं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। अब हम जिसकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जिसको करोड़ों लोग मानते हैं, अरबों लोग मानते हैं, वो इस व्यक्ति से उसने बपतिस्मा क्यों लिया? इस व्यक्ति में ऐसा क्या था कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको इतना योग्य समझा, परमेश्वर ने इसको इतना योग्य समझा कि प्रभु यीशु मसीह से पहले इसको भेजा ताकि ये मार्ग को सुधारे। और आगे कहता है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। अब यहाँ पे फिर से हम उसकी हम्बलनेस, उसकी दीनता और नम्रता को क्लियरली देख सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि अरे आप मेरे से बैप्टिज्म क्यों ले रहे हैं, मुझे तो आपसे लेना चाहिए। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है, पहनावा साधारण सा है, खाना बहुत साधारण सा है। आज जबकि हम प्रभु के दासों को देखते हैं तो उनके बहुत बड़े ठाट होते हैं, उनके पास बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे, जब आप उनको बुलाने जाएंगे तो आपको बोलेंगे हम तो सिर्फ एरोप्लेन में ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो बहुत सारे ठाट लेकर आज बहुत सारे प्रभु के दास घूम रहे हैं और उनके अंदर वो ह्यूमिलिटी, वो नम्रता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट से देख रहे हैं कि उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी हम्बलनेस को हम सही मायने में देख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसको इस रीति से इस्तेमाल किया। और मत्ती 11:11 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा है। अक्सर लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बहुत तुच्छ और हल्का समझते हैं, जबकि वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बाइबल का। अगर वो पहले आता नहीं, मार्ग को सुधारता नहीं, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कैसे आते? तो मत्ती 11:11 कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। अब यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके लिए ये गवाही दे रहा है कि जितने भी स्त्रियों से जन्मे हुए हैं उसमें सबसे महान ये व्यक्ति है, क्योंकि ये बहुत साधारण है, डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, इसके अंदर एक ह्यूमिलिटी है। और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर को नम्रता बहुत पसंद है, इंसानियत उसको पसंद है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जब प्यार करता है, केयर करता है, उसकी संभाल करता है, तो परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगता है। और जो मैंने आपको लेव्य व्यवस्था का बताया था वचन, लेव्य व्यवस्था 11 में अगर हम देखेंगे 21-22 में लिखा है कि टिड्डियां उस समय परमेश्वर ने अलाउ किया था उन्हें खाने के लिए, इसलिए वो टिड्डियां खाता था।
पर रेंगने वाले और पंख वाले जो 4 पांव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने और फांदने को टांगे होती हैं, उसको तो खा सकते हो। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति की टिड्डी और भांति भांति के फंदे। यहाँ पर टिड्डी खाने के लिए परमेश्वर ने अलाउ किया था, इसलिए जो यूहन्ना का भोजन था वो बहुत साधारण यानी कि टिड्डी और हनी को वो खाता था। उसके जो क्लोथ्स थे वो बहुत ज्यादा महंगे या बहुत ज्यादा ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं थे, साधारण के ऊंट के चमड़े के बने हुए उसके अंगरखे थे, कपड़े थे। और उसका जो रहन सहन था वो जंगलों में रहता था, वो कोई बंगलो या लग्जरीज गाड़ी में नहीं रहता था। जबकि आज के दास को आप अगर बुलाएं तो उसको एक लग्जोरियस होटल लगेगी, एक अच्छा रूम लगेगा, उसके ब्रांडेड कपड़े, फिर उसके साथ जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो बाउंसर्स होते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि प्रभु के दास अलग अलग खर्चों में अलग अलग तरीके से एक लग्जोरियस लाइफ जीते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के लिए जो इतना हम्बल है एंड डाउन टू अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये गवाही दी है कि स्त्रियों में से जो जन्मा है वो उससे सबसे महान और श्रेष्ठ ये है। क्या परमेश्वर हमारे अंदर वो ह्यूमिलिटी आज देख रहा है? क्या हमारे अंदर वो हम्बलनेस है? क्या हम भी ऐसे डाउन टू अर्थ हैं? अगर हम हैं तो हमें भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और हम भी उसके उस मार्ग को सीधा करेंगे, हम उसके मार्ग को बनाएंगे और परमेश्वर के राज्य को फैलाएंगे। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।